Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पटना में वक्फ कानून को लेकर बड़ी रैली हुई। इस रैली में मुस्लिम समुदाय के लोगों के अलावा कई बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी रैली में पहुंचे। इमरान की एंट्री के दौरान भीड़ में जबरदस्त जोश देखने को मिला। इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ कानून के विरोध में जोरदार भाषण दिया। इस दौरान उनके माथे पर लगा एक काला बैंड देखा गया। बैंड पर लिखा हुआ था रिजेक्ट वक्फ बिल। अब इस ब्लैक बैंड की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। कोई इसे फिलिस्तीनी बैंड बता रहा है तो कोई कुछ और। वक्फ कानून के विरोध में आयोजित इस रैली में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। आज पूरा पटना, पूरा बिहार जाम हो चुका है। लोग लाखों की तादाद में घर से निकल करके आए हैं। मैं सलाम करता हूं आपकी जिंदा दिली को, आपकी मोहब्बत को। नई नस्ल है ये पानी की तरफ बह रही है। मैं इस नई नस्ल के कहने को भी सलाम करता हूं कि ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है। ये मुल्क हिंदुस्तान के हर इंसान का है और हम अपने आबाओ अजदाद की जमीनों को बचाने के लिए जो कुर्बानी जरूरी होगी वो कुर्बानी देंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का मकसद वक्फ की जमीनों को लूट करके अपने दोस्तों को देना है। देखिए, इस कानून के खिलाफ पहले दिन से इस देश के वो लोग जिनके लिए कानून लाया गया है वो कह रहे हैं कि भैया ये कानून आप हमारे लिए उम्मीद नाम बता करके ला रहे हैं, हमारे लिए नाउम्मीदी का कानून है। आपका मकसद वक्फ की ज़मीनों को लूट के अपने धन्ना सेठ दोस्तों को देना है। लेकिन सरकार ज़बरदस्ती करके ऐसे अमेंडमेंट लेकर के आई है कि शहर दर शहर सरकार इसमें सांप्रदायिकता फैला करके अपना एजेंडा सीधा करना चाहती है। ये सरकार इसी तरह से कृषि कानून भी लाई थी। 700 किसानों की शहादत लेने के बाद प्रधानमंत्री जी को होश आया कि यह कानून तो किसानों के खिलाफ था और अंत में उनको वापस लेना पड़ा। तो इसी तरह से इस देश में हर वो मुसलमान जिसके पुरखों ने, जिसके बुजुर्गों ने अपनी ज़मीनें धर्मार्थ कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए दान किया, वो कह रहे हैं भैया आप हमारी ज़मीनें लूटने की साजिश मत करिए, आप रहने दीजिए। जैसा वक्त का एक्ट चल रहा था उसे चलने दीजिए, ये अमेंडमेंट वापस लीजिए। आखिर सरकार समझा क्यों नहीं पा रही है, कन्वे क्यों नहीं कर पा रही है? ये आपको सरकार से पूछना पड़ेगा, ये आपको किरण रिजिजू से पूछना पड़ेगा, अमित शाह जी से पूछना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि 1 साल उन्होंने कृषि कानून के फायदे बताए और किसानों को समझा नहीं पाए और बाद में वो कानून वापस लेना पड़ा। इसी तरह इस देश का मुसलमान भी कह रहा है कि आप जबरदस्ती हमारा जो भला करने की बात कर रहे हैं, दरअसल उस भलाई के पीछे आपकी मंशा जो है वो सुधार नहीं है, बल्कि जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना है। अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो कहां तक आपको? देखिए, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान सबको आज़ादी देता है प्रोटेस्ट करने की, आंदोलन करने की, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। हमने देश की संसद में अपनी बात रखी, हम देश की न्यायालयों में अपनी बात रखेंगे, हम सड़कों पे अपनी बात रखेंगे। जो लोकतांत्रिक प्रणाली में जो भी तरीके हैं विरोध के, वो हम सारे उसको अपनाएंगे।